क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे नौजवान साथियों के बारे में। प्यारे दोस्तों, आपने कब ये अधिकतर ये चीज़ें सुनी होंगी कि सोसाइटी में कभी भी हमारे आसपास के चारों तरफ कोई भी नौजवान लड़का या कोई भी नौजवान लड़की कहीं पे भी बाहर जाके नौकरी करते हैं। पैसे कमाने के लिए तो देखो भाई, नौकरी तो करनी पड़ती है। या कोई भी काम करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, या कुछ भी काम करते हैं अपनी आजीविका करने के लिए, चलाने के लिए वो कोई भी काम करते हैं। कुछ दिन वो उनके साथ एकदम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। धीरे 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 करके ना वो क्या होता है कि वो लोग जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनकी वो चीज़ें पता लगने लग जाती है कि इनकी कहाँ से कैसे किस प्रकार से कोई क्या सेटिंग होती है। तो वही चीज़ें होती है। उसके बाद वो सोचेगा, जो उसके साथ जो नया बंदा काम करने आया है वो सोचेगा कि अब इसने जो मेहनत की है, मेहनत करके जो एम्पायर खड़ा किया है, जो जान पहचान की है, या कुछ भी जहाँ से भी उसने इतनी बड़ी चीज़ें जो खड़ी की है, तभी तो कोई उनके पास से काम करने के लिए आया है, कुछ ना कुछ है उनके पास। तो जो वो नया लड़का जो आया है, लड़का है या लड़की है जो भी है, वो उनके पास आया, वो उसकी चीज़ों को ना हथियाने की कोशिश करता है कि इनकी जानकारी की मतलब उसका फ़ायदा उठाया जाए। और इनको थोड़े दिन के लिए ना हम उनके साथ काम करते हैं, और काम करने के बाद ये लगता है कि अब तो मेरी उनके साथ जानकारी होगी, डायरेक्ट जानकारी हो गई है, अब मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका धंधा एक दिन भी नहीं चलेगा। उन्होंने, आप ज़रा सोच के देखो, जिस बंदे के पास आप काम करने के लिए गए हो, अगर वो बंदा आपको रखता ही नहीं या काम नहीं सिखाता, तो क्या आपकी उसके साथ जानकारी होती? बिल्कुल भी नहीं होती। और जिस की वजह से, जिसकी जानकारी हुई है, जिससे आपकी जानकारी हुई है, अगर वो मान लो एक दिन वह फ़ोन करके या कभी शाम में वो इकट्ठे बैठते होंगे, तब वो ये बात बोलते कि भाई वो लड़का या लड़की थी वो, और उसने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया, वो छोड़ के चला गया और उसने मेरे साथ मतलब मेरी जानकारी का गलत फ़ायदा उठा रहा है। वो चंद दिनों में, 1 या 2 दिन में ही उसकी पूरी बात उसके पूरे सर्कल में हो जाती है कि भाई उसके साथ उसका कोई भी लिंक लाइजन नहीं है, और वो इस तरह से बाहर निकाल के सर्कल में से इस तरह से बाहर फेंक दिया जाएगा जैसे दूध में से हम कोई भी मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी के साथ कोई काम कर रहे हो, या कोई भी आपका बॉस है या जिसके नीचे आप काम करते हो, कभी भी उसको मतलब काटने की मत सोचो। अगर आगे बढ़ना है तो आपको उनके साथ लॉयल रहना पड़ेगा, और उनको आप बॉस मान के चलो, क्योंकि वो आपको काम सिखा रहा है। तो किस उसको ना चीट करने की कोशिश मत करो। वो कहते हैं ना कि अगर बिल्ली को सारे रास्ते आपको सिखा देगी, लेकिन एक रास्ता नहीं सिखाएगी जो कि वो उसके बचाव का होता है। तो कोई भी जो गुरु होता है, वो हर जो आपका गुरु होता है वो आपको सारे गुण सूत्र सिखा देगा, सिखा देते हैं। और हर चीज़ हर स्थिति में, हर समय को देखते हुए, हर चीज़ से आपको लड़ना सिखा देते हैं। आप जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, किसी भी फील्ड में काम करते हो, जिसको भी आपने गुरु मानना है, वो आपको हर चीज़ सिखाएगा। लेकिन एक चीज़ वो कभी भी नहीं सिखाता है, वो है कि एक रास्ता है, जब भी कभी भी आप उसके साथ चीट कर जाओगे तो वो आपको 10 मिनट में ही मात दे देता है। और वो यही चीज़ है, और वो मात, वो ब्रह्मास्त्र वही है कि उसने जो मेहनत करके जो एम्पायर खड़ा किया था 10 साल में या 20 साल में, एक व्यक्ति की उम्र की 10 साल में उसने जो खड़ा किया था, और आप उसको चंद दिनों में आकर आप उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है, और आप उसको कभी हथिया भी नहीं सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे लिंक लाइजन बना लेना, उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उसके साथ चीट करने की सोच भी लोगे ना, तो उसी दिन से आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप जिसके साथ भी आप काम करते हो, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कभी भी किसी के साथ भी कोई चीट करने की कोशिश मत करो। जिसको बॉस मानना है मान के चलो, वो भगवान ही है, आपको काम सिखा रहा है, आपकी आजीविका चलेगी। तो प्यारे दोस्तों, किसी, और वो तो चलो ठीक है, आपका बॉस है, आप किसी के साथ भी चीट मत करो। जिस दिन आप चीट करना छोड़ दोगे ना, दुनिया आपके साथ चीट करना बंद कर देगी। वो कहते हैं ना कि प्यारे दोस्तों, कि अगर किसी इंसान के पास, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास मतलब किसी इंसान के पास आँखें नहीं हैं, और
अचानक से मान के चलो कि उसके पास आँखें आ गई, और आँखें आने के बाद वो सबसे पहले कौन सा कदम उठाएगा? सबसे पहले वो कदम उठाएगा कि जिस छड़ी के सहारे वो चलता था ना, जिस छड़ी के सहारे वो चलता था, सबसे पहले उस छड़ी को फेंकेगा। मैंने प्यारे दोस्तों ये किसी अंधे आदमी के बारे में नहीं कहा है। समझदार लोग जो होंगे वो मेरा इशारा समझ गए होंगे कि यहाँ पे छड़ी कौन है और अंधा कौन है और किस प्रकार से क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं अंधों के बारे में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि अगर किसी भी इंसान के पास अगर आँखें नहीं है तो भगवान उनको दृष्टि दे, वो भी इस संसार को देख सकें, और ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ भी कोई अंधे वाली कोई बात हो। परंतु मेरा किसी भी अंधे दोस्त के साथ ऐसा कोई द्वेष भावना, ऐसी कोई भावना नहीं है कि मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया। लेकिन मेरी ये बात अंधों के लिए नहीं है, इसलिए मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है आप इस चीज़ को समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है डायरेक्ट ना बोल के, ना एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों इस चीज़ को समझना और किसी के साथ भी चीट वगैरह मत करना। तो प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।